तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे हैं। तुम चिंता मत करो कि घमंडी वमंडी करेगा, अकेले बैठे हैं और बात मत करो। सिर्फ ये एक और बात मान लो तो तुम आइए, बात मत करो, बात ही मत। तुम हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा, दिमाग में बैठा के रखना है। जिसके हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा, अल्टीमेट कंट्रोल उसी के पास चला जाएगा। पुरुषों ने कुछ भी नहीं, ध्यान से देखना पुरुषों ने क्या किया है। फाइनेंशियल कंट्रोल अपने पास रखा है, ध्यान से देखना। दुकान उनके पास, बिजनेस उनके पास, नौकरी उनके पास, खेत खलियान उनके पास, जमीन उनके नाम पे, मकान उनके नाम पे, गाड़ी उनके नाम पे, आपके नाम पे गहना। पहन के देखते रहो। पहली शक्ति नॉलेज। और ये बात किसको समझ में आई? डॉक्टर अंबेडकर को। आज उनकी पूजा होती है सिर्फ एक वजह से, क्योंकि नॉलेज जो शक्ति है उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। दूसरा शक्ति शस्त्र, वेपन। भाई ब्राह्मण्स ने ज्ञान पकड़ लिया, क्षत्रियों ने शस्त्र पकड़ लिया। और तीसरी शक्ति कैपिटलिज्म, पैसा, मनी, अंबानी, मुकेश अंबानी। ये तीन ही शक्तियां हैं, और तीन जिसके पास नहीं है, तीनों में से एक भी नहीं है, वही शूद्र है। जिसमें पास इन तीनों में से कोई शक्ति नहीं है वो शूद्र है। शूद्र यानी सर्वेंट। डॉक्टर अंबेडकर ने एक शक्ति पकड़ी, ज्ञान, आज भगवान है वो। शिवाजी ने एक शक्ति पकड़ी, शस्त्र, भगवान है। एलन मस्क ने एक शक्ति पकड़ी, मनी। किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की हिम्मत नहीं कि उसके किसी प्रपोजल को मना कर दे। सरकार बना रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इंडिया की तो बात ही छोड़ो, कॉन्सेप्ट्स। प्यार किया, वो चली गई, दूसरे को करेंगे। प्यार थोड़ी सूखा जा रहा है। लोग दुखी होते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी? हाँ, दूसरे को दे दो। क्या ले? अगर वो प्रेम खत्म हो गया हो तो मैं मान लूं कि भाई अब तो तुम गरीब हो गए यार। दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे सबको दो, पूरी दुनिया को। वासुदेव कुटुंबकम। तुम कह रहे हो नहीं मैं तो एक ही को दूंगा, उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, तेरी भैंस जैसी आंखें। ध्यान योग करो, पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। में CNN, IBN ने और हिस्ट्री TV 18 इन्होंने एक पोल करा। 2 करोड़ लोगों ने उसमें भाग लिया। उसमें उन्होंने पूछा कि आजादी के बाद से भारत का सबसे महान व्यक्तित्व कौन रहा है। तो जानते हैं किसका नाम नंबर 1 आया उसमें? डॉक्टर अम्बेडकर का। नेहरू जी से ऊपर, पटेल जी से ऊपर। उनके जो काम का दायरा था ना, वो इतना व्यापक था और इतना आकर्षक था कि आज का जो आम बच्चा है ना, वो भी उधर को आकर्षित होता। तो उन्होंने महिलाओं के लिए बात करी, और महिलाओं को लेकर के उनका जो उदारवादी लिबरल नजरिया था, जो आज की लड़की है वो क्यों नहीं चलेगी डॉक्टर अंबेडकर की ओर। अमर्त्य सेन, हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने कहा था कि अंबेडकर इज द फादर ऑफ माय इकोनॉमिक्स। की जो नई जनरेशन है, अंबेडकर इसके हीरो हो जाते। पढ़ा लिखा आदमी है और बेखौफ दो टूक बात करते हैं। आज स्थिति ये पैदा हो जाती है कि जिनको हम सवर्ण कहते हैं ना, वो बड़ी तादाद में डॉक्टर अंबेडकर के साथ खड़े हो जाते। 2012 में CNN, IBN ने और हिस्ट्री TV 18 इन्होंने एक पोल करा। 2 करोड़ लोगों ने उसमें भाग लिया। उसमें उन्होंने पूछा कि आजादी के बाद से भारत का सबसे महान व्यक्तित्व कौन रहा है। तो जानते हैं किसका नाम नंबर 1 आया उसमें? डॉक्टर अम्बेडकर का। नेहरू जी से ऊपर, पटेल जी से ऊपर। उनके जो काम का दायरा था ना, वो इतना व्यापक था और इतना आकर्षक था कि आज का जो आम बच्चा है ना, वो भी उधर को आकर्षित होता। तो उन्होंने महिलाओं के लिए बात करी, और महिलाओं को लेकर के उनका जो उदारवादी लिबरल नजरिया था, जो आज की लड़की है वो क्यों नहीं चलेगी डॉक्टर अंबेडकर की ओर। अमर्त्य सेन, हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने कहा था कि अंबेडकर इज द फादर ऑफ माय इकोनॉमिक्स। की जो नई जनरेशन है, अंबेडकर इसके हीरो हो जाते। पढ़ा लिखा आदमी है और बेखौफ दो टूक बात करते हैं। आज स्थिति ये पैदा हो जाती है कि जिनको हम सवर्ण कहते हैं ना, वो बड़ी तादाद में डॉक्टर अम्बेडकर के साथ खड़े हो जाते। 2000 कहीं करते तो दोबारा उस जगह पे जाओगे? नहीं जाएंगे सर। डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में बोरे पर बैठाया जाता था।